एवरीवन, आज के इस टाइमलेस रीडिंग के अंदर हम देखने वाले हैं डीपेस्ट इमोशंस ऑफ योर पर्सन। मींस कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है और इनकी इमोशंस क्या है आपके पर्सन की। इसको हम लेके देखेंगे पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के अंदर, राइट। कि मींस के पास्ट में उनकी क्या एनर्जीज थी, अभी प्रेजेंटली क्या है और फ्यूचर में क्या हो सकती है। तो सारी चीजें हम डिफाइन करेंगे वन बाय वन। सो यू हैव टू बी वेरी रेडी फॉर दिस रीडिंग, बिकॉज इसी रीडिंग से आप जान पाओगे कि आपके पर्सन आपसे चाहते क्या है, उनकी डेस्टिनेशन क्या है। अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है देन इट्स मीन के यूनिवर्स ने आपको कोई मैसेज देना है, दैट्स व्हाई आपने इस वीडियो को क्लिक किया है। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, आई नो दैट, बिकॉज आपके लिए बहुत बड़े बड़े सीक्रेट्स खुल के सामने आने वाले हैं, एंड स्पेशली रिगार्डिंग योर पर्सन एंड योर लव लाइफ। ओके, सो पहले हम देखेंगे पास्ट, देन प्रेजेंट एंड देन फ्यूचर, ठीक है ना। ये तीन चीजें हम देखने वाले हैं, कैलकुलेट करने वाले हैं और देखेंगे कि क्या है आपकी डेस्टिनी के अंदर। जल्दी से वीडियो को लाइक करके इस जर्नी के अंदर एंटर हो जाइए, बिकॉज टैरो रीडिंग इज जस्ट ओनली फॉर यू, आपके लिए ही कर रहे हैं। यस, यू विल फील इट जस्ट लाइक अ पर्सनल रीडिंग। ओके, अपने पर्सन को इमेजिन कर लो, जो भी आपके पर्सन है जहां से भी है। ओके, आपके साथ रहते हैं या फिर आप दूर रहते हैं। हर हाल के अंदर हम देखेंगे कि करंटली प्रेजेंटली वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। लेट मी शफल द कार्ड and getting the energy from the universe. So let me check. Okay, so this one is your person की हम देखने वाले हैं। सबसे पहले पास्ट की एनर्जीज, ठीक है। पास्ट की एनर्जीज, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी कि ये जो वीडियो देख रहे हैं इनके पर्सन की पास्ट की क्या एनर्जीज थी और इसमें क्या चेंज आने वाला है, क्या ऐसा बड़े लेवल पे चेंज आएगा जो कि इनके लिए बहुत बेहतर हो सकता है। दिस इज अवैस मिर्जा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल टैरो किंग अवैस मिर्जा। पर्सनल और प्राइवेट रीडिंग लेने के लिए आप डिस्क्रिप्शन के अंदर ज्वाइन कर सकते हो मेरे वीडियो को और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को और मेरे हर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को। अगर आप गूगल के ऊपर टाइप करते हो टैरो किंग अवैस मिर्जा, देन आपको मेरा हर प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, गूगल, ट्विटर एंड यू कैन से इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स आपको वहीं पे मिल जाएंगे अगर आप टाइप करते हो टैरो किंग अवैस मिर्जा ऑन गूगल। ओके, आप ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो दिस आर द पास्ट लेवल फीलिंग। ओके, पास्ट के अंदर की चीजें हम चेक करने वाले हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी कि ये जो पर्सन इस टाइम पे वीडियो देख रहे हैं इनके पर्सन की पास्ट की एनर्जीज क्या थी। एंड लेट मी चेक एंड शफल सका। जैसे जैसे शफलिंग हो रहा है तो इट्स मीन के यूनिवर्स जो है कुछ हमें स्पेशल बताना चाहता है। दैट्स व्हाई यू कैन सी हियर। ओके, चलो यार शफलिंग कर लेते हैं अभी और ज्यादा। ओके 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 थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक्स अ लॉट कि आप हमें गाइड कर रहे हो और इनके पर्सन को लेके। ना आई विल पुल द फाइनल कार्ड, देन हम पास्ट की एनर्जीज को डिस्क्राइब करेंगे। ओके, उसके बाद प्रेजेंट की, फिर फ्यूचर की, वन बाय वन सारा कुछ चलेगा। वीडियो के साथ बंधे रहिए, बिकॉज आपको ऐसा फील होने वाला है जैसे आप पर्सनली अपने लिए रीडिंग करवा रहे हो। ओके, दीज आर द थिंग्स। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम्हारे पर्सन जो है बहुत ज्यादा प्राउडी थे पास्ट के अंदर उनका जब आपके साथ रिलेशनशिप बना है, ठीक है ना। जब आपका रिलेशनशिप बना है, डेवलप हुआ है, कहीं भी मिले हो, मीटअप हुआ है पब्लिक एरिया के अंदर या फिर जो है किसी फ्रेंड जोन के साथ जो आप थे और वहां पर आपका मीटअप हुआ, तो कुछ भी ऐसा वैसा है, ठीक है। मुझे यहाँ पर शो ऑफ हो रहा है कि जैसे तुम्हारे पर्सन बहुत ज्यादा जो है खुद को जैसे होता है ना कि बंदा शोखियां मारता है, ठीक है ना। वैसे बहुत ज्यादा थे पास्ट के अंदर। जब आपका रिलेशनशिप न्यूली था तो हर चीज के अंदर आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करना, हर चीज के अंदर आपको मेंटेन करने की कोशिश करना, आपके बारे में सोचना, आपको शो ऑफ करवाना कि उन्हें आपका बहुत ज्यादा ख्याल है, आपको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट, बहुत ज्यादा ऑनर, बहुत ज्यादा अहमियत देना। आपके साथ ये चीजें बहुत चलती रही है पास्ट के अंदर। मींस कि जब आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है तो हर चीज जो है वो आपके ही अकॉर्डिंग करते थे, आपसे पूछते थे, आपसे मशवरा करते थे, तो देन ही चीजों को आगे लेके बढ़ते थे। ओके, पास में काफी अच्छा अपॉर्चुनिटीज भी आपको बहुत ज्यादा मिली होंगी इनके साथ और ज्यादा रिलेशनशिप को बढ़ाने की। और मीन्स के आपको आपके हाथ से बहुत सी जो अपॉर्चुनिटीज मुझे मिस हुई लगती हैं, ठीक है ना। जैसे कि आपके पास अपॉर्चुनिटी थी कि आप इनसे कोई चीज ले सकते थे, आप इनसे कुछ हासिल कर सकते थे, बट आपने कुछ नहीं किया। और आपके पर्सन ने बहुत ज्यादा खुद को ब्रेव समझा भी और दिखाया भी, आपको शो ऑफ करवाया कि वो बहुत ज्यादा ब्रेव हैं, छोटे छोटे प्रॉब्लम से, छोटी छोटी टेंशन से नहीं डरते। जबकि इसके अगेंस्ट हुआ होगा, पास्ट की चीजें निकालेंगे, ठीक है ना, पास्ट की चीजें अभी निकालेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपको शो ऑफ करवाने के लिए बहुत से लोगों के
साथ जो है मुकाबला किया, बहुत से लोगों को अपना एनिमी दिखाया, बहुत से लोगों को छोड़ दिया, ठीक है ना? आपके लिए बोला, जैसे कहते हैं ना, चाँद सितारे ला दूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, तो बहुत से वादे प्रॉमिसेस भी किए होंगे और फुलफिल भी किए पास्ट में, ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि फुलफिल नहीं किए, आपसे मिले भी हैं, बट आप दोनों, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एक अपने प्लेस के ऊपर नहीं, मीन्स कि आपका घर हो गया या फिर उनका घर हो गया, वहाँ नहीं मिलते रहे, या फिर जो हो सकता है कि कोई पब्लिक एरिया के अंदर या फिर कहीं डिफरेंट होटल मॉटेल के अंदर आप दोनों मिलते रहे हो, या कुछ भी ऐसा वैसा हो सकता है, बट टेम्परेंस जो है वो बहुत ज्यादा हाई दिख रहा है, कि मीन्स के आपको लेके बहुत ज्यादा जज्बाती हो जाते थे, बहुत ज्यादा जोश था उनके अंदर। उनको ये लगता था कि जैसे कि आप ही उनके लिए बने हो, और आपके अलावा और किसी को भी ज्यादा इतने अहमियत नहीं देते थे, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी थी, जबकि आपके साथ जो है हर तरह की प्यार की पींगे उन्हें चढ़ाने की कोशिश की है। ओके, सो टेम्परेंस काफी ज्यादा हाई रहा, और जज्बाती भी काफी ज्यादा रहे हैं, कि मीन्स के तुम दोनों का लव जो है पीक के ऊपर गया। हो सकता है कि तुम दोनों मैरिड भी हुए हो, या फिर कमिटेड रिलेशनशिप भी बनाया हो एक दूसरे के साथ, या फिर तुम दोनों का फिजिकल बॉन्डिंग या फिर सेक्सुअल बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांगली रहा होगा पास्ट के अंदर। ओके, सो जस्ट लाइक ए फैमिली जो है, मीन्स के जैसे होता है ना, एक बहुत ही डीप रिलेशनशिप के अंदर चले जाना, इट्स मीन कि तुम दोनों का रिलेशनशिप एक पीक में से गुजरा, पीक में से, ऐसी पीक में से गुजरा है कि जहां पर तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि तुम्हारा पर्सन तुम्हें कभी छोड़ के जाएगा, या तुम्हारे साथ कुछ ऐसा बिहेव करेगा, या तुम्हारे साथ जो है गलत बातें करेगा, कुछ भी ऐसा वैसा जिससे तुम हर्ट होंगे। ओके, सो पास के अंदर बहुत सी अच्छी चीजें थी, और बहुत सी चीजों को उन्होंने इग्नोरेंस भी दी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे पास्ट में आपके पर्सन खुद को बढ़ के शो करवाते थे, जैसा नहीं था उससे बढ़ के शो ऑफ करवाते थे, ठीक है ना? तो पास्ट का रिलेशनशिप ही तुम दोनों का कहीं ना कहीं, यू कैन से, जैसे कहते हैं ना कि फॉल्स रिलेशनशिप, या फिर जो है जैसे हम, यू कैन से दैट के, जो नहीं है आपके पास वो चीजें शो ऑफ करवाना, दैट इज अ मुनाफिकत, ठीक है ना? तो उसके ऊपर तुम दोनों का रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था, ठीक है? तो मीन्स के जैसे कि फॉर एग्जांपल उन्होंने आपसे बात की है शादी के लिए, या फिर जो है आगे लाइफ को आगे और ज्यादा बढ़ाने के लिए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए, वो अपनी फैमिली की बात मानते रहे, ठीक है ना? तो ऐसा भी चला होगा, हो सकता है पास्ट के अंदर। तो पास्ट की नजीज जो है बहुत ज्यादा मुझे ये शो करवा रही है, जैसे आपके पर्सन शोइंग पर्सन बहुत ज्यादा थे, ठीक है? दिखाने में दिखावा करने वाले, हर चीज को शो ऑफ करवाना, कि मैं ये लेके आया हूँ, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मैं इतना ये हूँ, मैं वो हूँ, ठीक है ना? वट एवर जो भी है, ठीक है ना? पीछे जो है वो बंदे ने ब्रेवरी के अंदर जो है काफी ज्यादा लड़ाइयां भी ली होंगी, या कुछ भी ऐसा वैसा किया होगा। तो अब भी मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट के अंदर जो है, जब अब तुम दोनों का कट ऑफ हुआ, या फिर जो है तुम दोनों का नो कांटेक्ट बना है, तो तुम दोनों की फाइट बहुत आउट क्लास हुई है, बहुत जबरदस्त, ठीक है ना? और अंदरूनी फाइट, ठीक है ना, सॉल फाइट, जैसे कि आप बहुत ज्यादा उसमें जो है सैडनेस के अंदर गए, आपके पर्सन भी सैडनेस के अंदर गया, और दोनों का जो है कट ऑफ हुआ। और पास के एनालिसिस देख रहे हैं ना, पास के अभी करंटली एनालिसिस भी देखेंगे, ठीक है? तो अब भी हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन के हिडन मैसेजेस क्या थे तब, आपको किन चीजों से पुकारते थे, ठीक है ना? पास्ट के अंदर क्या क्या आपके बारे में वर्ड्स यूज करते थे, या समथिंग लाइक दैट, कुछ भी ऐसा वैसा। ओके, सो ये कार्ड्स हैं थोड़ा सा डिस्टर्बिंग, लेट मी शफल अगेन। सो अब भी हम शफल करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि आपके पर्सन की पास्ट की जो है थॉट्स क्या थी, आपके लिए क्या वर्ड्स यूज करते थे। सो गाइस, एक चीज बताता चलूं कि आप अपने प्रॉब्लम को, अपने टेंशंस को, अपने चैलेंजेस को आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हो, जो भी आपके साथ प्रॉब्लम चल रहा है, तो हीलिंग के लिए। ओके, फ्री ऑफ कॉस्ट हीलिंग है। सो फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आप हीलिंग लेना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन के अंदर जाना है, वहां पर जाके आपको अपनी प्रॉब्लम कमेंट कर देनी है। विद इन 10 to 15 डेज आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, या फिर जो आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। ओके, सो दैट इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट हीलिंग, या आप चाहते हो तो आप इसे ले सकते हो। ओके, सो अभी हम देखने वाले हैं जी, पास्ट के अंदर जो था आपके पर्सन के क्या वर्ड्स थे, आपके लिए क्या मैसेजेस थे, उनको चेक करने वाले हैं। देन हम प्रेजेंट को देखेंगे, उसके बाद फ्यूचर को देखेंगे। ओके, सो यहाँ पर डिटेचमेंट, ओके, मिस्ड अपॉर्चुनिटी, मैंने बोला ना कि अपॉर्चुनिटी कोई ना कोई मिस हुई है यहाँ पर। ओके, so please universe guide me, what were the messages of her person that was in the past, so please universe guide me about it. ओके, स्पेस बनना स्टार्ट हो गई थी तुम दोनों की। ओके, ठीक है। सो हम वर्ड टू वर्ड चीजें बोलने की कोशिश करेंगे, जो कि आपके पर्सन उस टाइम पे सोच रहे थे, ठीक है ना? आपको लेके थॉट थी उनकी। ओके, सो दिस वन, and let me check more and more.
एंड राइट नाउ दिस वन। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे पास्ट में आपके पर्सन जो है कुछ ना कुछ जो है ऐसा कि आई डिडंट एक्ट व्हेन आई शुड हैव, मींस के आपके पर्सन जो है वो कभी ऐसा होता है ना कि हमें बहुत ज़्यादा एक चीज़ की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा नीड होती है, तब वो चीज़ नहीं मिलती। जब हमें उसकी बिल्कुल भी नीड नहीं होती तब वो चीज़ जाके मिल जाती है। तो इट्स मीन कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन ने कोई अपॉर्चुनिटी मिस की है या फिर आपने कोई अपॉर्चुनिटी मिस की है अपने पर्सन को लेके। अपॉर्चुनिटी का क्यों आ रहा है यार यहाँ पर? हो सकता है कि तुम्हारे पर्सन ने कोई बहुत बड़ी जो है तुम्हें कोई डील दी हो या फिर कोई ऑप्शन दिया हो, लेकिन तुमने वो ऑप्शन एक्सेप्ट नहीं किया, अपने पर्सन को एक्सेप्ट कर लिया। ओके, सो उसके बाद डिटैचमेंट फील करना स्टार्ट कर दी थी पास्ट के अंदर ही। आई हैव टू लेट दिस गो सो आई कुड क्लियर माई माइंड, मीन्स कि आपके पर्सन जो है पास्ट के अंदर चाहते थे कि मुझे इन चैलेंजेस, क्योंकि चैलेंजेस जो है स्टार्ट हो चुके थे पास्ट के अंदर ही, ठीक है ना। शो ऑफ बहुत ज्यादा करवाया और शो ऑफ के पीछे बिहाइंड द सीन क्या था, बहुत ज्यादा चैलेंजेस के अंदर फंस चुके थे, ठीक है। हो सकता है कि आपको शो ऑफ करवाने के लिए उन्होंने कर्जे उठाए हो, लोन वगैरह लिए हो, या फिर जो है आपको इम्प्रेस करने के लिए, आपको गिफ्ट्स वगैरह देने के लिए कुछ ना कुछ उन्होंने ऐसा किया हो जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए था। सो उन चीज़ों के अंदर, इन चैलेंजेस के अंदर आपके पर्सन फंस चुके। डिटैचमेंट फील होना स्टार्ट हो गई कि यार ये क्या मैसिंग क्रिएटिंग हो गई है, क्या ये रिलेशनशिप है, क्या ये है, क्या वो है। आई हैव टू लेट दिस गो सो आई कुड क्लियर माई माइंड। ओके, सो ये था आपके पर्सन के वर्ड्स पास के अंदर। स्पेस उन्हें बहुत ज्यादा फील हुआ, आई नीड मोर टाइम टू थिंक, मीन्स कि आपके पर्सन जो है उस टाइम पे भी थॉट्स के अंदर थे कि मुझे अभी इस रिलेशनशिप के अंदर जाना है या नहीं जाना। तो इन चीज़ों को लेके जो है थॉट्स काफ़ी ज़्यादा उनके माइंड के अंदर अटैक कर रही थी। सो दैट वाई थोड़ा बहुत पजल रहना स्टार्ट कर दिया होगा। पे आप पास्ट के अंदर ही आपके पर्सन है इनडिसिसिव का साइन है। आई नो माई इनएबिलिटी टू मेक अ डिसीजन हर्ट यू। ओके, तो मीन्स कि आपके पर्सन ने आपको छोड़ा तो है, लेकिन पास्ट के अंदर ही आपके पर्सन ने फील भी ये कर लिया था कि आप उनसे बहुत ज़्यादा जो है, जिसे कहते हैं ना खफा खफा से रहना, या फिर जो है कुछ भी तुम दोनों के रिलेशनशिप के अंदर चीजें मिस होना स्टार्ट हो चुकी थी। ओके, सो सबटच है यहाँ पर, आई मेस्ड अप द गुड थिंग इन माय लाइफ समटाइम। ओके, सो यहाँ पर सबुटेजिंग बहुत ज्यादा उन्होंने फील किया कि मीन्स के आपके पर्सन जो है, जो अच्छा था ना पास्ट के अंदर, जो चीजें अच्छी थी, आप दोनों का डेट शेट या कुछ भी ऐसा वैसा, ठीक है ना, तो उन चीजों को भी लेके आपके पर्सन जो है थोड़ा डिस्टर्बिंग पोजीशन के अंदर थे। फियर था उन्हें, फैमिली का फियर था। और मीन्स के एक चीज यहाँ पर, जब इंसान ही काम कर रहा हो, ठीक है, मीन्स के बिरयानी बहुत ज्यादा फेवरेट है आपकी, आप बिरयानी खा रहे हो, बड़े मजे से शौक से खा रहे हो, लेकिन सामने बैठी है आपकी मदर या आपकी सिस्टर, वो कहती है ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, ऐसे छोड़ दो, तुम्हारा गला खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ठीक है ना। तो मीन्स के मज़ा ही नहीं आता उस चीज़ को खाने में, और किरकिरा हो जाता है और दिल ही नहीं करता, और हम प्लेट वहीं पे रख देते हैं। तो ये हिसाब यहीं पर हुआ कि मीन्स के आगे पर्सन को रोका गया है, बारहा बार रोका गया है कि इस पर्सन को छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, ये तुम्हारे लिए बेस्ट नहीं है, या जो भी वट एवर। ओके, सो ये था हमारे पास पास्ट की एनर्जी। अब हम देखते हैं प्रेजेंटली आपके पर्सन जो है करंट फीलिंग्स उनकी क्या है। ओके, सो उसके बाद हम देखेंगे फ्यूचर की एनर्जी। ओके, सो राइट नाउ आई विल चेक द प्रेजेंट एनर्जी। सो प्लीज यूनिवर्स गाइड मी कि प्रेजेंटली अभी राइट नाउ इनके पर्सन क्या फील कर रहे हैं इनके लिए। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी अबाउट इट। Okay, so this one here's a three of wands. Okay, so here's a card that is a four of wands. Oh my god, amazing है ना। Yes, I know that, क्योंकि हमारी रीडिंग के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा स्पिरिचुअल लॉस में होता है। Okay, so this one that is a ace of cup. ओके, प्रेजेंटली, ठीक है ना, प्रेजेंटली हम चीजों को देख रहे हैं। ओ माय गॉड, फुल ऑफ वॉन्ड्स, दैट इज अ टेन ऑफ वॉन्ड्स। वॉन्ड्स ही वॉन्ड्स नजर आ रही हैं आजकल। व्हील ऑफ फॉर्चून, रीयूनियन चाहते हैं, आपको मिस बहुत ज्यादा कर रहे हैं, बहुत ज्यादा रो रहे हैं आपको लेके। ओके, सो दिस वन इज अ सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, मींस के परेशानियों ने घेरा हुआ है, बहुत ज्यादा टेंशन के अंदर, डिप्रेशन के अंदर है आपके पर्सन। सो करंटली एनर्जीज के हम मैसेजेस भी चेक कर लेते हैं, देन एक ही बार हम ये देखेंगे। ओके, सो अभी राइट नाउ आई हैव टू चेक द मैसेजेस, current messages of your person.
disagreement, runner. Okay, I don't want to run anymore. और ज़्यादा challenges को नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं आपके person. Okay, so there is a gossip. ओके फीलिंग्स को हम देख रहे हैं, करंट फीलिंग्स को. ओके सो डिफेस्ट इमोशंस को और करंट फीलिंग्स को. एंड राइट नाउ आई हैव दिस वन, दिस इज द ओवरवेल्म. ओके सो नाउ आई विल पुल द फाइनल कार्ड ऑफ प्रेजेंट सिचुएशन, राइट. एंड हियर इज अ नेग्लेक्टेड. ओके सो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन जो है आपको बहुत ज़्यादा जो है ना मिस कर रहे हैं, आपके बारे में सोच सोच के जो है पागलपन जो होता है ना इंसान का, वैसा मुझे दिख रहा है. क्योंकि उनसे मिस्टेक हो गई है. अब वो ईगो वाले बहुत ज़्यादा पर्सन है. अगर उन्होंने कह दिया ना कि तुमसे नहीं मिलना, तुमको नहीं बुलाना, तुम्हारे साथ मेरा रिलेशनशिप खत्म है, तो वो समझ लो कि खत्म है. ठीक है ना. तो इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा आपके पर्सन हो रहा है कि मैंने ही इनकार किया है, मैं ही उससे दोबारा क्यों कांटेक्ट करूं, मैं ही दोबारा उससे क्यों बात करूं. तो ये आपके पर्सन जो है इस जिद के ऊपर बैठे हुए नजर आ रहे हैं. अब 3 ऑफ वॉन्ड और 4 ऑफ वॉन्ड दोनों एक साथ हैं कि मीन्स के यहाँ पर जो है आपके पर्सन आपके साथ अभी भी ड्रीम्स देख रहे हैं. अभी भी ड्रीम्स हैं उनके कि नहीं ये रिलेशनशिप नहीं खत्म हो सकता, मैं इसके साथ चलूंगा रिलेशनशिप के अंदर और ये करूंगा वो. मीन्स कि अभी भी अपनी हुक्मरानी चाहते हैं, अभी भी चाहते हैं कि जो वो चाहते हैं वही चीज़ होनी चाहिए, उससे हट के नहीं होना चाहिए. सो दैट्स वाई मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आपके पर्सन जो है ख्याली पुलाव तो पका रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एस ऑफ कप्स जो है ना वो बनाएंगे सारा कुछ ये और ले कोई और जाएगा. ठीक है ना. थर्ड पार्टी जो है बीच में कहीं ना कहीं आ चुकी है और रनर अप का कार्ड भी है. और यहाँ पर जो है यू कैन सी द 10 ऑफ वॉन्ड्स, जिसके बहुत ज़्यादा परेशानी और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के अंदर आपके पर्सन इस टाइम पे घूमे हुए हैं. ठीक है ना. वो परेशानी वो स्ट्रेस वो थर्ड पार्टी की तरफ से भी हो सकती है, फोर्थ पार्टी की वजह से भी हो सकती है, किसी की वजह से भी हो सकती है, पॉसिबिलिटी है. ठीक है ना. अब इसको कप्स यू कैन सी कि यहाँ से सारी की सारी सक्सेस गिरती हुई नजर आ रही है. ठीक है. इसके बनाएंगे सारा कुछ और गिर जाएगा सारा कुछ. और व्हील ऑफ फॉर्च्यून मुझे बता रहा है कि रीयूनियन होने के साइंस हैं तुम दोनों के. ठीक है ना. तुम दोनों अगर चाहो एक दूसरे के साथ रीयूनियन कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पर पॉसिबिलिटी भी है. और पॉसिबिलिटीज को 110% जो है कंफर्म कैसे करना है ये आपको पता होना चाहिए, बिकॉज स्पिरिचुअल हीलिंग मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट दी है, वो आप कर सकते हो. और रीयूनियन तुम दोनों का होगा, तुम दोनों का एक शॉर्ट मीटअप होगा, शॉर्ट बातचीत होगी, बट होगी जरूर होगी. ठीक है ना. ये तो कंफर्म है कि तुम दोनों एक दूसरे से बात करोगे. और सेकेंडली मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे चैलेंजेस को अपने साथ ही रखते हुए आपका पर्सन ट्रैवल करना चाहते हैं. ठीक है ना. आपका पर्सन अगर तो कमिटेड कहीं रिलेशनशिप में जा चुके हैं, किसी के साथ शादी बना चुके हैं या कुछ भी ऐसा वैसा हो चुका है, तो उसके साथ आगे बढ़ेंगे, बट चैलेंजेस के साथ, प्रॉब्लम्स के साथ, परेशानियों के साथ. ठीक है ना. अब ये सारी की सारी शॉर्ट्स जो है ये आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है अंदर से, आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम के अंदर दिखा रही है. सो यहाँ पर अगर मैसेजेस उनकी तरफ देखे जाए ना, मैसेजेस आपके पर्सन के तरफ से, तो डिसएग्रीमेंट का पहले कार्ड है आई विश यू अंडरस्टैंड हाउ आई फील. मीन्स कि आपके पर्सन कह रहे हैं कि इस सेपरेशन के अंदर मैं कैसा फील कर रहा हूँ तो मैं पता है. सो यू कैन सी कि आपके पर्सन जो है आपको दूर से बैठे देख रहे हैं, मीन्स के स्टॉकिंग कर रहे हैं आपको. ठीक है ना. आपको स्टॉकिंग कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे. तो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा डीपली आपके पर्सन ले रहे हैं. तो यहाँ पर बहुत बुरा भी उन्हें फील हो रहा है, उन्हें बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा. आपसे जुदा होके, आपसे दूर होके आपको फील होता होगा कि आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है. अब रनर अप मुझे बता रहा है कि कहीं ना कहीं आई डोंट वांट टू रन एनी मोर. मीन्स कि आपके पर्सन कह रहे हैं कि ये सारा का सारा जो मैस क्रिएट हुआ है, ये सारा का सारा जो चैलेंज क्रिएट हुआ है, ये परेशानियां जो बनी हुई है, मैं इन चीज़ों से हटना चाहता हूँ, इन चीज़ों से बाहर निकलना चाहता हूँ. ठीक है. तो मैं इसमें और ज़्यादा जो है इस सफ़र के अंदर और ज़्यादा नहीं भाग सकता. सो दैट्स वाई आपके पर्सन हो सकता है कि गिव अप कर दें या फिर जो है कुछ भी ऐसा सब, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो रिलेशनशिप है आपके लिए भी बहुत ज़्यादा जो है इस टाइम पे बेकार बना हुआ है और उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इस टाइम पे बेकार सा नज़र आ रहा है. ठीक है. हालांकि उन्होंने एडमिट कर लिया है कि मेरी मिस्टेक थी, लेकिन उसी मिस्टेक को लेके अब कितनी देर वो आगे भागते रहेंगे. ठीक है ना. या तो उन्हें गिव अप करना पड़ेगा या तो उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा. गॉसिप मुझे बता रही है यहाँ पर आई एम अफ्रेड ऑफ व्हाट अदर पीपल विल थिंक. मीन्स कि यही है ना, आपके पर्सन को खौफ है दूसरे लोगों का. ठीक है ना. थर्ड पार्टी का, फोर्थ पार्टी का, सिक्स पार्टी का. तो उनका खौफ है
कि वो लोग क्या कहेंगे कि ये बंदा इसके साथ भी है, इसके साथ भी रिलेशनशिप में है, इसके साथ आता है, जाता है, ये करता है, वो करता है। सो ये सारी चीज़ें जो है आपके पर्सन को तंग करती हैं अंदर से, ठीक है ना? सो गॉसिप्स कर रहे हैं, मीन्स कि यहाँ पर यू कैन सी हियर ओवरहेड में नज़र आ रहा है, द स्ट्रेस फ्रॉम दिस इज ट्रेनिंग मी। ओके, सो आपके पर्सन जो है इस स्ट्रेस को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा ड्रेनिंग खुद को फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुद को लो फील कर रहे हैं। तो दैट्स वाई आपके पर्सन जो है इस टाइम पे प्रॉब्लम के अंदर से गुजर रहे हैं। अब निगलेक्टेड मुझे बता रहा है, आई फेल टू गिव यू व्हाट यू नीड, मींस कि आपके पर्सन इस चीज को मानते हैं कि जो चीज आपको देनी चाहिए थी वो मैं नहीं दे सका, ठीक है ना? ये आपके पर्सन की जो है प्रेजेंटली थॉट्स हैं सारी। अब हम देखेंगे फ्यूचर के अंदर आपके पर्सन जो है क्या चीज फील करें, क्या चीज आपके पर्सन के मन के अंदर चलेगी, फ्यूचर के अंदर क्या होगा। ओके, सो फ्यूचर को चेक करने वाले हैं हम राइट नाउ। सो अपने पर्सन को इमेजिन रखो, अपने क्वेश्चंस को रेडी रखो फ्यूचर को लेकर। ओके, तो ये है तुम दोनों का फ्यूचर। ओके, सो 4 ऑफ वांड्स मीन्स कि अपनी चीज़ों को लेकर रिजर्व है, बहुत ज़्यादा छुपा रही है अपनी चीज़ों को। ओके, सो नेक्स्ट वन जो है द हैंग्ड मैन, फ्यूचर के अंदर भी धक्के ही खाना है मुझे लगता है इसमें। ओके, सो दिस वन इज द किंग ऑफ वॉन्ड। Here is the six wands. Okay, एंड दिस वन, ये आपका फ्यूचर है, ठीक है? फ्यूचर आपके पर्सन के साथ, जिसके साथ आप अपना फ्यूचर जानना चाह रहे हो, सो ये उसी का है, ठीक है? ये सो वॉन्ट आ चुका है एंड नाउ व्हाट विल कम हियर। ओके, सो दैट इज द 3 ऑफ पेंटिकल। ओके, सो ये हमारे पास एनर्जीज आ चुकी हैं आपके पर्सन के फ्यूचर को लेके। एंड नाउ आई विल सी द मैसेजेस, ठीक है ना? हम करंट मैसेजेस को भी देखेंगे। सो उनके चैलेंज मैसेजेस क्या हो सकते हैं उनके फ्यूचर को लेके, ठीक है? इससे ज़्यादा हमें क्लैरिटी मिल जाएगी और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी हर चीज़। ओके, सो राइट नाउ आई हैव सी द फ्यूचर मैसेजेस फॉर यू। एब्सेंस, ओके, and here is the holding back। सरप्राइज है भाई यहाँ पर कुछ, आई थिंक सो। and here is the unappreciated। so here is the secrets। एंड दिस वन इज द इंसेपरेबल। ओके, सो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पर्सन फ्यूचर के अंदर भी कंजूस ही हैं, ठीक है? मीन्स के चीज़ों को छुपाने वाले, अपनी चीज़ों को मीन्स के अपने लिए ही सोचने वाले, खुद के ही सेल्फ केयर जैसे पर्सन होता है, ठीक है ना? फ्यूचर के अंदर भी कंजूस है, लेकिन फ्यूचर में थोड़ा सा मुझे दीवाना वार इनका नजर आ रहा है। द हैंग्ड मैन, यू कैन सी हियर कि मीन्स के उल्टी खोपड़ी, उल्टी सोच, उल्टी थॉट्स, ठीक है ना? आपके पर्सन जो है फ्यूचर में भी वुमेन नजर रहने वाले हैं, प्रेजेंटली भी वुमेन नजर मुझे दिख रहे हैं और फ्यूचर के अंदर भी वुमेन नजर वो हो सकते हैं, बिकॉज आपके पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं खुद को खुद को जस्टिफाई करते करते जो है ना दूसरों को जस्टिफाई कर जाते हैं, ठीक है ना? मीन्स के हर बात पे कि ये मेरा नहीं है, ये मेरे फ्रेंड का है, ये मेरा नहीं, वैसे ये किसी और का है, ये किसी और की चीज़ है, ये किसी और की चीज़ है, ये और वो वट एवर जो भी है, ठीक है? अब यहाँ पर मुझे किंग ऑफ वॉन्ड नजर आ रहा है, जो कि मुझे बता रहा है कि अपॉर्चुनिटी अगेन कोई ना कोई क्रिएट होती हुई नजर आ रही है। इन फ्यूचर के अंदर आपके पर्सन जो है आपके ऊपर हुक्म जमाने की कोशिश करेंगे और उसमें सक्सेस भी हो जाएंगे, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने पर्सन के एक इशारे के इंतजार के अंदर हो कि आपके पर्सन जो है आपको इशारा करवाएं और आप उनके लिए मिलिया मेट हो जाएं। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है, ठीक है ना? लेकिन इसके अंदर जाके भी आपके पर्सन के लिए मुश्किल हो जाएगा आपको संभालना, ठीक है ना? आपके बारे में जो है चीज़ों को जमा करना या रखना, जो भी है रिजर्व करना, वट एवर जो भी आप कह सकते हो, ठीक है? किंग ऑफ वॉन्ड्स भी है यहाँ पर, कि मीन्स के आपके पर्सन जो है
100% हर चीज़ जो है अपने हाथ में ही लेना चाहते हैं, अपने हाथ में लेके उसे थोड़ा-थोड़ा हिलाना चाहते हैं। हिला के जो है वो आपको फ़ील करवाएँगे कि यस मैं ही हूँ तुम्हारा हस्बैंड, ठीक है ना? मैं ही हूँ तुम्हारा पर्सन, मेरे अलावा कोई भी नहीं हो सकता, ठीक है ना? अब आपको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते लेकिन अपने आप को तो सबके साथ उन्होंने शेयर किया है। ओह माय गॉड! सो थ्री ऑफ पेंटिकल्स हैं यहाँ पर मीन्स के तुम लोगों के एसेट प्रॉपर्टी को लेके कोई बातचीत चल सकती है, तुम दोनों के दरमियान जो है कोई कमिटमेंट की बात चल सकती है या कोई पर्सन जो है तुम्हें जस्टिफाई करेगा, तुम्हें क्लैरिफाई करेगा कि तुम्हारे पर्सन जो है इसके साथ रिलेशनशिप में है या फिर इसके साथ जो है ये चल रहा है या वो चल रहा है, व्हाटएवर जो भी है। ओके, सो ये फ्यूचर की हो सकती हैं चीज़ें। फ्यूचर में जाके सीक्रेट्स काफ़ी ओपन होंगे और तुम्हारे पर्सन जो है अगेन अपने आप को बढ़ के दिखाएंगे। ओके, सो आज के रीडिंग के अंदर ज़्यादा वार्ड्स ही नजर आई हैं और शॉर्ट्स नजर आए हैं। अब यहाँ पर एब्सेंस का कार्ड मुझे नजर आ रहा है, ठीक है ना? एब्सेंस, आई फील लाइक अ पार्ट ऑफ मी इज मिसिंग विदाउट यू। मीन्स कि आपके पर्सन कह रहे हैं कि तुम्हारे बगैर जो है ना, मीन्स कि आगे इन फ्यूचर के अंदर वो कहेंगे तुम्हारे बगैर जो है ना मुझे ऐसा फील होता है कि जैसे मेरी जिस्म का एक हिस्सा ही मेरे से जुदा है। ओके, सो होल्डिंग बैक, कुछ सरप्राइज आपको देना चाहते हैं। आई शुड हैव एक्सप्रेस माई सेल्फ बेटर, मीन्स कि वही चीज़ आ गई ना कि खुद को इम्प्रूव करके आपके सामने लेके आना चाहते हैं, खुद को आपके लिए बेटर करना चाहते हैं। बट यहाँ पर और क्या हो सकता है, और यू कैन सी दैट अनएप्रिशिएटेड, मीन्स कि आई फील लाइक यू डिडंट केयर, मीन्स कि उन्हें ऐसा लगेगा पास्ट फ्यूचर के अंदर बिकॉज आपके अंदर भी बहुत ज़्यादा चेंज आ जाएगा और वो फील करेंगे कि जैसे आपको उनकी बिल्कुल भी केयर नहीं है, आप बहुत ज़्यादा मेच्योर हो चुके हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हो, जबकि आपके पर्सन जो है उन्होंने मैच्योरिटी एंड स्ट्रांग होने का सबूत नहीं दिया, जबकि बच्चों वाली हरकतें करते रहे हैं। और ही सीक्रेट्स आई हैवंट टोल्ड यू एवरीथिंग, मींस कि आपके पर्सन कह रहे हैं अभी मैंने सारा कुछ तुम्हें नहीं बताया, फ्यूचर के अंदर जाके वही है ना कि राज और भी ज्यादा खुलने वाले हैं। अब ये फ्यूचर कब तक वर्क करेगा? ये करेगा विद इन 21 डेज, ठीक है ना? 21 दिनों के अंदर अंदर, 21 दिन के बाद जो है फ्यूचर आप दोनों का स्टार्ट है। एंड हियर इज inseparable, our love is always there despite the distance, मीन्स कि आपके पर्सन जो है वो फ्यूचर के अंदर आपके बहुत ज़्यादा क्लोज रहने वाले हैं और आप दोनों के अंदर डिस्टेंस का बहुत ज़्यादा जो है कम चांस होगा। मीन्स कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ डिस्टेंस के अंदर नहीं रह सकते और ना ही एक दूसरे को फील कर सकते हो। सो ये था हमारा आज का रीडिंग। फीडबैक आपने लाजमी देना है कि कैसा लगा, क्या चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी है और हमें लाजमी बताना है इसके बारे में, ठीक है? थैंक यू सो मच टू वॉच मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी, स्टे ब्लेस्ड, माई बेस्ट विशेस एंड माई प्रेयर्स आर ऑलवेज विद यू। अल्लाह हाफिज़।